मार्स पर काई उगाने के लिए लैब में बनाए हुए कॉकरोचेस को वहाँ भेजा गया और अब इस एक्सपेरिमेंट को लगभग 500 साल हो गए थे। अचानक उन्हें कैप्टन डोजिमा ने आकर बताया कि वो मार्स पर लैंड होने ही वाले हैं। फिर उनके ड्रोन ने बग्स 1 नाम की स्पेसशिप को भी ढूंढ निकाला जिसे आज से 10 साल पहले भेजा गया था। इसके बाद सभी ग्रुप्स मार्स की सतह पर मरे हुए कॉकरोचेस को ढूंढने लगे। तब जेन और मारिया ने देखा कि काई पर तो कहीं भी कॉकरोचेस थे ही नहीं। फिर चलते चलते अचानक उनके सामने 3 अजीबोगरीब जानवर आए, जिन्हें देखते ही वो दोनों तुरंत एक पत्थर के पीछे छिप गए। ये जानवर बिल्कुल इंसानों जितने बड़े कॉकरोचेस थे जो अपने हाथों में हथियार लेकर खड़े थे। उधर कोमाची और नानाओ को भी ऐसे कॉकरोचेस दिखाई दिए तो कोमाची ने उनकी तरफ हाथ हिलाया और अचानक एक कॉकरोच दौड़ता हुआ आया और उसने नानाओ की गर्दन तोड़ दी। फिर वो बिजली की रफ्तार से भाग गया और नानाओ ने कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया। तभी जेन और मारिया वहाँ पहुंचे और कोमाची को बड़े बड़े कॉकरोचेस के बारे में बताया। इन कॉकरोचेस ने उनकी साथी आसुका को ही मार डाला था। अब वो सारे दौड़कर स्पेसशिप में पहुंचे और कैप्टन को इस बारे में बताया। अब कैप्टन ने उन्हें समझाया कि इन कॉकरोचेस को 500 साल पहले भेजा गया था, लेकिन ये मार्स की रेडिएशन की वजह से बहुत तेजी से विकसित होने लगे और अब ये इंसानों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर जानवरों में बदल चुके हैं। तभी डॉक्टर वीडियो के जरिए सबके सामने आया और उन सबको कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। वो जानता था कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए उसने पहले ही ऐसे इंजेक्शन तैयार कर दिए हैं जिन्हें लेते ही उनकी टीम के हर एक मेंबर के पास अलग अलग कीड़ों की शक्तियां आ जाएंगी। इससे वो इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उन कॉकरोचेस का सामना आसानी से कर सकें। मगर उनमें से कोई भी उन कॉकरोचेस से लड़ने को तैयार नहीं था, बल्कि वो सब तो धरती पर वापस आना चाहते थे। लेकिन जल्द ही उनकी स्पेसशिप को कॉकरोचेस ने चारों ओर से घेर लिया। तब गॉडली नाम के एक आदमी ने उन कॉकरोचों का ध्यान भटकाने का फैसला किया ताकि बाकी सब मिलकर स्पेसशिप को चालू कर सकें। वो बाहर निकला और डॉक्टर का बनाया इंजेक्शन अपने गले में लगा लिया। ऐसा करते ही उसके शरीर के सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे और जल्द ही वो एक इंसान और बीटल का हाइब्रिड बन गया। अब वो अपने हाथों से आग निकाल सकता था और अपनी इसी शक्ति से उसने कॉकरोचेस को मारना शुरू कर दिया। मगर उसकी इस आग के बावजूद भी कॉकरोचेस थोड़ी देर में दोबारा उठकर फिर से हमला करते थे। अचानक एक कॉकरोच ने उस पर जोरदार हमला करके उसे वहीं मार डाला। इसी दौरान एक और कॉकरोच स्पेसशिप की खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया और उसने 2 मेंबर्स को मार डाला। तब कैप्टन ने तुरंत ही डॉक्टर का बनाया हुआ वो ड्रग लिया और उसका भी शरीर बदलने लगा। उसके अंदर शिकारी चींटियों जैसी ताकत आ गई थी जो अपने भार से 100 गुना ज्यादा वजन उठा सकती थी। कैप्टन ने उस कॉकरोच को उठाया और एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। पूरी टीम बहुत खुश हुई, पर तभी उन्होंने देखा कि कॉकरोचेस की पूरी फौज उनकी ओर बढ़ रही थी। इतने कॉकरोचों का मुकाबला तो वो कैसे ही करते, इसीलिए उन्होंने वापस जाने का सोचा। पर जैसे ही लेफ्टिनेंट ने शिप को चालू करने की कोशिश की तो इंजन खराब हो गया और पूरा सिस्टम बंद। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जानबूझकर शिप को खराब किया हो। खैर, फिर कैप्टन ने एक नया प्लान बनाया। उसने सबको बग्स 1 शिप पर जाकर सभी जरूरी पार्ट्स लाने को कहा जिससे वो अपने जहाज को ठीक कर सकें। सब राजी हो गए, पर इचिरो ने कहा कि वो यहीं रहकर कैप्टन के साथ कॉकरोचेस का सामना करेगी। बाहर जाने से पहले कोमाची नानाओ की लाश के पास गया। उसकी लाश से अजीब से धागे निकल रहे थे, पर कोमाची ने ज्यादा नहीं सोचा। इसके बाद सब मार्स रोवर नाम के एक छोटे कैप्सूल में बैठ गए जो उन्हें बग्स 1 तक ले जाएगा। तब तेजुका नाम के एक मेंबर ने कॉकरोचेस का सामना करने के लिए अपना इंजेक्शन ले लिया, जिसके बाद वो एक मछली कीड़े में बदल गया। अब वो जबरदस्त तेजी से आग फेंक सकता था। उसने इसी ताकत की मदद से रोवर को आगे बढ़ाया। उधर कैप्टन अपनी पूरी जान लगाकर कॉकरोचेस का मुकाबला कर रहा था और उनकी संख्या